नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। सोचने की बात है, रमज़ान का महीना चल रहा है। कहते हैं ये पवित्र महीना होता है, इसमें सीधा अल्लाह के साथ संपर्क होता है, इसमें बीच में नबी भी नहीं है, सीधा अल्लाह के साथ। और ऐसे महीने में कोई कत्लेआम करे। आप सोचिए कि बदायूं में विनोद नामक शख्स के यहाँ दो लड़के अचानक शाम को चढ़ने के बाद उनके 3 नाबालिग बच्चों पर हमला कर दिया। चढ़ने वाले जो जाने वाले लोग थे वो साजिद और जावेद, ये सैलून चलाने वाले लोग हैं। और इनके बाद वो अपने पड़ोस में बिल्कुल घर के सामने वाले घर में दूसरी मंजिल पर विनोद नाम के व्यक्ति के घर चढ़ते हैं। उसके 3 बच्चे आयुष, पीयूष और हनी। आप सोचो कि नाई की दुकान पर जो वो उस्तरा इस्तेमाल करता है, रेज़र इस्तेमाल करता है, उस तरह इस्तेमाल करता है, उससे ना बात ना चीज़, और उसके 3 बच्चों के सर उतार दिए, सर काट दिए, या कहें कि उनसे छुरा मारकर हत्या कर दी। आप सोचिए कि इससे ज़्यादा भीभत्स क्या रहा होगा। योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और योगी जी की सरकार के समय पर ऐसा विचार भी नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। आप सोचिए कि रमज़ान का महीना लोग कहते हैं पवित्र महीना है, लेकिन ये बाज नहीं आ सकते, क्योंकि रमज़ान का महीना पवित्र ज़रूर है, लेकिन मानसिकता पवित्र कैसे बनेगी? मानसिकता तो अपवित्र ही है। इसलिए हिंदुओं के घर में चढ़कर 3 बच्चों की उसकी माँ के सामने हत्या कर देना, उस तरह से गला काट कर। जब हड़दंग मचा, लोग चिल्लाए, लोगों को पता लगा, उन बच्चों की माँ चिल्लाई। 2 बच्चे तो तत्काल वहीं पर ख़त्म हो गए। एक बच्चा बहुत गंभीर स्थिति में घायल है, हॉस्पिटल में है। उसके शव के लिए पुलिस आ गई, पुलिस को शव उठाने नहीं दिया गया। पुलिस एक्शन में कैसे आएगी इसके लिए इंतज़ार किया गया। बच्चों के शव नहीं दिए गए, बच्चों के और एम्बुलेंस में नहीं जाने दिया, क्योंकि मर तो चुके ही थे। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य सरकार को पता लगा होगा, तो बरेली रेंज का मामला है, बदायूं बरेली रेंज में आता है। बरेली रेंज का जो डीजीपी रहा होगा, जो आईजी रहा होगा, वहाँ के जो कमिश्नर रहे होंगे या जो भी अधिकारी रहे होंगे, तत्काल हरकत में आए, क्योंकि राज्य सरकार ने तत्काल एक्शन लेने की ठानी। जावेद को ढूंढते ढूंढते वो सिविल लाइंस में घुस गया, सिविल लाइंस की घेराबंदी हो गई। जावेद उधर से भाग रहा था, पुलिस उसको रोक रही थी, तत्काल उसका इनकाउंटर हुआ। जन्नत गया होगा, निश्चित रूप से रमज़ान के महीने में मरेगा तो जन्नत तो जाएगा ही, तो जन्नत गया होगा। लेकिन अभी भी एक शख्स बाकी है, क्योंकि 2 थे, वो 2 में से अभी एक बाकी है। जावेद का इनकाउंटर हुआ है, अभी साजिद बाकी है, और साजिद के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रही है। अगर आपको न्याय देखना है तो योगी सरकार का न्याय देखना चाहिए। योगी जी की सरकार एकदम न्यायबद्ध तरीके से, मतलब करबद्ध तरीके से, आपने आज तक पूरे के पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना कठिन समय नहीं देखा होगा कि कोई व्यक्ति हत्या करके जाए, उसके घंटे 2 घंटे के अंदर ही पुलिस इतनी एक्टिव हो जाए कि उस व्यक्ति के लिए घेराबंदी कर दे। जब वो व्यक्ति हमला करे तो उसका इनकाउंटर तत्काल हो जाए। आज तक अखिलेश यादव की सरकार रही, यहाँ पर ऐसा हो जाता था तो उल्टा हिंदुओं पर ही केस लगता था, बहुत गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती थी। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कोई भी 2 लोगों की लड़ाई, कोई भी 2 लोग एक दूसरे के प्रति अपराध नहीं कर, मतलब चोरी और उसके अपराध इस समय बंद हैं। राहजनी सोच नहीं सकते। आप रात में 12, 1, 2, 3, 4 बजे किसी भी क्षेत्र में, रूरल एरिया में घूम सकते हो, अर्बन एरिया में तो आप पूरी रात टहल सकते हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब योगी जी 7 साल लगभग उनके शासन के हो गए हैं, और ये मालूम है कि इनकाउंटर हो जाएगा, फिर भी इतनी हिम्मत आती कहाँ से, इतनी ताकत कहाँ से आती है पता नहीं। लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि योगी जी की सरकार है, चुनाव का टाइम हो ना हो,
लेकिन न्याय तो तत्काल होना ही था, इसलिए इस मामले में तत्काल इनकाउंटर हो गया। अभी जो झगड़ा था या जो कत्ल है उसका कारण नहीं पता लगा है। अब लोग, मीडिया अपने हिसाब से उसको पकड़ रही है, उठा रही है और ये कह रही है कि साहब उनका आपस में पड़ोसियों के नाते झगड़ा था, दोनों का सैलून था, उसका पार्लर था, उसका सैलून था, इसलिए इसमें लव जिहाद का प्रकरण भी हो सकता है, इसमें महिला के साथ अभद्रता का भी प्रकरण हो सकता है, महिला के द्वारा काउंटर किए जाने का भी प्रकरण हो सकता है, महिला को लजाया सताया जा रहा हो ये भी हो सकता है, महिला अकेली हो जाए उसके लिए उसके बच्चों की हत्या कर दी जाए, उसके परिवार की हत्या कर दी जाए, ये भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। लेकिन अभी तक केवल सरमाइसेस हैं, अभी तक केवल सूचनाएं हैं। बस इतना ज़रूर है कि जावेद और साजिद नाम के दो मुस्लिम नाई, उन्होंने एक पार्लर वाली लड़की जो पार्लर का काम करती तो उसके बच्चों को, और वो भी दूसरी मंजिल पर जाकर, ऐसा नहीं कि आमने सामने हो, वो दूसरी मंजिल पर जाकर सीधा एक 6 वर्ष का बालक, एक 11 वर्ष का, एक उससे उसी आयु का दूसरा बालक बच्चा, 3 बच्चे। आप सोचिए कि क्या उस परिवार पर बीत रही होगी, क्या मोहल्ले पर बीत रही होगी, क्या उसकी माँ पर बीत रही होगी, क्या अड़ोस पड़ोस वालों पर बीत रही होगी। क्यों ना वो रोड जाम करते, क्यों ना वो शव को न ले जाने देते, क्यों ना वो न्याय की गुहार करते। मामला सेंसिटिव था, बहुत खतरनाक हो सकता था, लेकिन प्रशासन की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने जावेद को पकड़ने के लिए तत्काल चारों ओर से घेराबंदी करी, और जब जावेद ने गलत करने की कोशिश की तो जावेद का उस मुठभेड़ में इनकाउंटर हो गया। अभी साजिद के लिए घेराबंदी चारों ओर चल रही है, साजिद की गिरफ्तारी बाकी है। साजिद की गिरफ्तारी जैसे होगी वैसे होगी, अगर वो भी जावेद की तरह ही उल्टा रिएक्शन करेगा, गिरफ्तारी नहीं देगा, तो उसका भी क्या हश्र होगा, ये अभी प्रश्न बाकी है। लेकिन न्याय इसको ही कहते हैं। ऐसा जनभावना, जनता को विश्वास कैसे हो कि सरकार है, जनता को विश्वास कैसे हो कि वो सुरक्षित हैं, लोगों को, अपराधियों को विश्वास कैसे हो कि इनकाउंटर कर दिया जाएगा, जीवित नहीं रहेंगे, जेल में बैठाकर खाने की नौबत नहीं आएगी और सीधा तत्काल जन्नत नसीब होगी। रमज़ान के महीने में रोज़े रखे होंगे, अंदाज़ा ये है, तो फिर जन्नत तो मिलनी तय है। बाकी जो पूरी सूचना इसकी आएगी उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये बात कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने न्याय प्रशासन के लिए जानी जाती है, और उत्तर प्रदेश सरकार का न्याय तत्काल तत्पर न्याय है। जैसे ही राज्य सरकार को सूचना हुई होगी, जैसे ही सेक्रेटरीट को सूचना हुई होगी, जैसे ही मुख्यमंत्री को सूचना हुई होगी, उन्होंने जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश तत्काल दिए होंगे। अब जिंदा पकड़वाना नहीं चाहता क्योंकि उसकी वो जानता है कुदशा हो जाएगी, इसलिए उसने रिटेलिएशन किया होगा। ऐसे रिटेलिएशन में वो अपनी जान गंवाकर सीधा ऊपर चला गया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।